नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरटी भौतिक सत्यापन से संबंधित सभी प्रपत्र जो हम स्कूल जाएंगे, कैसा हमें प्रपत्र मिलेगा, कैसे हमें भरना है, किन बातों को हमें सावधानी रखनी है, इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी वीडियो है मैं आपको तुरंत मिल सके। साथियों, इस तरह का प्रपत्र मैं खुद जब सत्यापन की ड्यूटी में पिछले साल लगा था, तो उस समय ये कुछ वहाँ का PDF मेरे पास रखा है कि मैंने कैसे भरा। ये पिछले साल का है, ऐसा ही आपको नए साल मिलने वाला है। इसमें क्या करना है आप देख लें, कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, सबसे पहले हमें ऐसा प्रपत्र मिलेगा, इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले जैसे निरीक्षणकर्ता अध्यक्ष, इसमें आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। यहाँ पे एक होता है अध्यक्ष और एक होता है सदस्य। अध्यक्ष लेक्चरर को लगाया जाता है, या कोई और पद है तो भी उसको आप देख लें। यहाँ पे उसका नाम आएगा, यहाँ उसका पद आएगा, पोस्ट आ जाएगी, क्या है वो, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है। पदस्थापन स्थान उसकी स्कूल का नाम आ जाएगा और उनके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ भरने हैं। नेक्स्ट, अगला 1.2, निरीक्षणकर्ता सदस्य। जो सदस्य लगाया जाता है साथ में सहायता के लिए, तो वहाँ पे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। मैंने प्राइवेसी के लिए यहाँ पे ये कार्ड दिए हैं, आप अपने हिसाब से अपने नाम, खुद का नाम और अपने साथी सदस्य का नाम लिखना है। पद वो लिखना है जो, जैसे मेरे साथ तो अध्यापिका लगाई थी, आप अपने हिसाब से जो भी पद है साथ में लगाएं। अध्यापक लेवल 2 जो भी आप लिख लें। यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर आएंगे और यहाँ उनकी स्कूल आएगी। तो ये हमें फर्स्ट पेज में भरना है। आगे देख लेते हैं। साथियों, तीसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट है निरीक्षण की दिनांक। ये निरीक्षण की दिनांक में आपको जिस दिन आप निरीक्षण करें वो डेट डालनी है। ये मेरा पुराना जो PDF पड़ा था, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के इसको, तो ये पुराने डेट है। आप जिस दिन डेट निरीक्षण करने जाएं वो डेट आपको डालनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये जो नेक्स्ट, ये ब्लू कलर में है, ये आपको बिल्कुल नहीं भरने हैं, सीधे भरे भराए मिलेंगे। जब प्राइवेट स्कूल वाले अपनी लॉगिन ID से इसको पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ उनका लिखा हुआ आता है, जैसे विद्यालय का नाम है, खुद की स्कूल का नाम लिखा होता है, डाइस कोड है लिखा होता है, विद्यालय का पूर्ण पता है लिखा होता है, ज़िला, ये सब चीज़ लिखी होती हैं। चाहें तो हम केवल, हमें कर लेना चाहिए, मान्यता जो उसकी है उसकी फ़ोटोकॉपी लेके उसको थोड़ा देख लें, बस। इसमें कुछ खुद को कुछ नहीं भरना है, ये सब चीज़ें आपको भरी हुई मिलेंगी, कुछ नहीं भरना है यहाँ तक। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर भरना है कि पूर्ण आवासीय विद्यालय है या नहीं। आप देख लें कि आवासीय नहीं है तो अधिकतर नहीं होती है, तो इसमें नहीं पे टिक लगा दें और यहाँ बगल में लिख दें नहीं। आगे देखें। देखो साथियों, यहाँ पहला पेज पूरा हो जाता है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे जो साथी सदस्य है उसके साइन होंगे, और यहाँ जो अपना लेक्चरर है जो कि अध्यक्ष होता है उसके साइन और उसकी मोहर है वो भी लगानी है। प्रत्येक पेज पर ऐसा होगा। अगला पेज देख लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको इस साल मिलने वाला है। ये पिछली साल का है, आपको इस बार ये 24 का है, वो 25 का मिलेगा, बस। ज़्यादा इसमें कुछ अंतर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथियों देखो, ये दूसरा पेज है, और दूसरे पेज में सबसे पहले आपको देखो, ये संस्था प्रधान का नाम ये भरा हुआ मिलेगा। वो उसका जो भी आपकी जिस स्कूल में ड्यूटी लगी है उनका नाम लिखा होता है। हमें उसमें कोई बिल्कुल कुछ नहीं करना है। मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, कुछ नहीं करना है। ये सब भरी हुई चीज़ें मिलेंगी, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो, हमें क्या विद्यालय अल्पसंख्यक श्रेणी का है, तो ये हमें बस यहाँ पे हमें भरना है कि है या नहीं। तो यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि, और यहाँ नीचे देख लें आप, और यहाँ पे यहाँ हाँ आएगा, क्योंकि क्या विद्यालय RT धारा 25% निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश देता है, बिल्कुल देता है, तभी तो हम चेक करने आए हैं। नेक्स्ट देखें। साथियों, ये हमारा छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट में ये मैंने सब आपको पूरी डिटेल बता रखी है कि एंट्री क्लास 3 P+3 के लिए
ये होना चाहिए, किस डेट से किस डेट तक होना चाहिए आप उस वीडियो में देख लें। और ऐसे ही फर्स्ट क्लास के एंट्री क्लास की जो बच्चे की उम्र है 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। मैंने पूरी एग्जैक्ट क्या डेट होनी चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होनी चाहिए, वो सब उसमें निकाल के दिखा रखा है। आप महत्वपूर्ण बिन जानकारी है उसमें देख लें। 7वें पॉइंट पर आते हैं साथियों। ये 7वां पॉइंट है जो कि हमें भरना है। और इसमें क्या भरना है, देखो सत्यापन के दिन, जब सत्यापन जिस दिन हम गए हैं उस दिन बच्चों की उपस्थिति क्या रही है, आरटी के और नॉन आरटी के, वो सारी उपस्थिति उस दिन उपस्थिति रजिस्टर को देख के भरनी है। उपस्थिति रजिस्टर में पहले आप अटेंडेंस उनसे कह दें कि आप अटेंडेंस कंप्लीट कर लें उस दिन, और तब उसमें हमें भरना है। कैसे भरना है साथियों, देखो ये 7वां पॉइंट है। और 7वें पॉइंट में हमें थोड़ा काम करना है कि हमें उपस्थिति भरवानी है। उपस्थिति खुद को भरनी है ये वाली। सत्यापन के दिन उस दिन बच्चों की क्या उपस्थिति है, आरटी के बच्चे कितने हैं, देखो ये तो हमें लिखा मिलेगा सेम। और यहाँ से जो उपस्थिति रजिस्टर है बच्चों से, वहाँ के जो अध्यापक हैं पहले वो अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस करेंगे, उसे देख को आप रजिस्टर को देखकर आप इसे कंप्लीट करेंगे। कि जैसे फर्स्ट क्लास की बात करें उसमें टोटल स्टूडेंट आरटी के बॉयज़ एक भी नहीं है और छात्रा एक है, देखो यहाँ से पता लग रहा है। अब आपको उस दिन उपस्थित, पहले ही आप कह दें कि आरटी के जो बच्चे हैं उनको उपस्थित रखना है, तो ये उसकी उपस्थिति हो गई कि उस दिन मैं जब गया था तो छात्र तो 0 हैं ही, और छात्रा उस दिन उपस्थित थी। नॉन आरटी के एक ही बच्चा था क्लास में और वो उस दिन उपस्थित था, तो उपस्थिति लगानी है। जैसे सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 2 बॉयज़ हैं, छात्रा 0 हैं, तो उस दिन दोनों बॉयज़ उपस्थित थे, तो मैंने उस दिन उपस्थिति दोनों बॉयज़ उपस्थित, छात्रा 0। ऐसे नॉन आरटी के जो 75% के बच्चे हैं उसमें 9 और 3 स्टूडेंट थे, जिनमें से अटेंडेंस कितनी थी, जो अटेंडेंस है वो भर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उस दिन 6 बच्चे बॉयज़ उपस्थित थे और 2 छात्रा उपस्थित थी। तो हमें ये सारी क्लासों के लिए करना है साथियों। देखो इस तरह से हर क्लास की उपस्थिति आरटी और नॉन आरटी की हमें भरनी होती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पहला पेज, हम दूसरा पेज हमारा ख़त्म हो जाता है। इसमें इधर हमको जो हमारा सदस्य है उसको साइन करने हैं, और यहाँ पे हमें वही अध्यक्ष के उनकी सील लगानी है। ये हमारा दूसरा पेज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट ये हमारा तीसरा पेज है। तीसरा पेज में ये हमें दे रखा है कि कोई बच्चा अगर आप अपात्र करते हैं तो उसके ये हमें कोड दे रखे हैं। अगर कोई बच्चा अपात्र है तो ये कोड क्या कारण है उसका, बगल में अयोग्यता कोड वो हमें दे रखे हैं, तो आप उस कोड को भर के अयोग्य घोषित कर सकते हैं। वो कहाँ पे लिखना है देख लें आप एक बार। साथियों अब हम बिंदु 8.3.1 निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की सूची, हाँ ये हमें दी हुई होती है। इसमें हमें क्या करना है वो भी देख लें आप एक बार। स्टार्टिंग में हमें क्या होगा कि जो आरटी के बच्चे होते हैं उनकी लिस्ट दी हुई होती है। जैसे ये देखो लिस्ट दे रखी है, 1 से 1 2 3 क्रम संख्या दे रखी है, 1 2 3, ये सब आरटी के बच्चे हैं। और मैं जब जिस स्कूल में गया था उसमें आरटी के टोटल कितने बच्चे, 15। उसके बाद नॉन आरटी के। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें सब में योग्य लिखना है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे हमें योग्य या अयोग्य लिखना है। देखो ये रहा योग्य योग्य, इस तरह से लिखना है। अगर आपको लगता है कोई बच्चा किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या दुर्लभ जो भी है, देखो यहाँ पे दे रखा है उसका कोड। अगर मान लो कोई बच्चा पात्र नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसके कोड लिखने हैं। देखो अयोग्यता कोड लिखा हुआ है। अब कोड कहाँ से मिलेंगे, देखो अभी आपको मैंने बताया था, ये देखो ऊपर कि दुर्लभ वर्ग या असुविधाग्रस्त का नहीं है तो उसका अयोग्यता कोड है 11, ये लिखा हुआ है ना। और ऐसे ही जो भी कारण हो, कैचमेंट एरिया का नहीं है तो उसका कोड है 15। तो इस तरह से जो भी जिस कारण से वो अयोग्य है उसका आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो जो भी कारण है या तो उसके अब इसमें अयोग्यता कोड दे रखे हैं, वो कोड आप यहाँ डाल दें। मैं जिस विद्यालय में गया उसमें सभी योग्य थे, इसलिए मैंने योग्य योग्य लिख के देखो ये सारे 15 बच्चे मैंने योग्य कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हमें सीट मिलेगी और इसमें ये ज़रूर जांच लें कि कोई बच्चा, इन सब बच्चों का नाम
उपस्थिति रजिस्टर में लिखा जरूर हो, उपस्थिति हो रही हो, ये थोड़ा ज़रूर ध्यान दें आप। ऐसा ना हो इसका नाम बीच में कट गया और आप उसको योग्य कर आएँ तो थोड़ा गलत हो जाएगा, दिक्कत है। नेक्स्ट इसमें हम आगे देख लेते हैं साथियों। अब देखो इसको देख लेते हैं 8.4। 8.4 सेस शुल्क 75% सीटों पर अध्ययनरत बालकों की संख्या, यानी नॉन आरटी के बच्चों की पूरी लिस्ट हमें इसमें दी जाती है। हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है अध्ययनरत है या नहीं है। हमें ये चेक करना है कि कोई बच्चा अगर अध्ययनरत है तो यहाँ अध्ययनरत लिख देंगे, अगर बाई चांस कोई बच्चा नाम कट के उसका हट गया है तो वहाँ पे अध्ययनरत नहीं है ये हम लिख देंगे। मैं जिस स्कूल में गया सारे बच्चे अध्ययनरत थे तो मैंने अध्ययनरत लिख दिया। चेक किससे करना है, उसकी उपस्थिति रजिस्टर, जो बच्चों का छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है उसमें से आप देख लें कि बच्चे का नाम कट गया है, अध्ययनरत नहीं है तो अध्ययनरत नहीं है ये लिख दें, और अगर अध्ययनरत है पढ़ रहा है तो लिख दें अध्ययनरत हैं। बस इतना काम इसमें हमें इतना ही काम करना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और साथियों देखो जहाँ ये पेज ख़त्म हो रहा है वहाँ पे फिर हर पेज पे हमें वही करना है, यहाँ सदस्य के साइन और यहाँ अध्यक्ष के साइन, अध्यक्ष की मोहर भी लग जाएगी। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं आगे। साथियों देखो ये हमारा अगला पेज है, ये मैंने पिछले साल की थी इसलिए यहाँ 2024-25 आ रहा है। अब जब आप नया करके आओगे, नया करने जाएंगे तो हमें मिलेगा 25-26, यहाँ मिल जाएगा 25-26 और यहाँ मिलेगा 24-25। इस तरह से एक सन आगे बढ़ जाएगा, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 इस तरीके से। ये वो जब इनका तो देखो यहाँ साथियों हमें क्या करना है कि ये जो 3 रो हमें कॉलम देंगे 1 2, ये वाले देखो 1 2 और 3, इनमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है इनमें। हमें तो केवल इस वर्ष जो 25-26 का ये वाला कॉलम मिलेगा 25-26, इसमें ये हमारा काम रहेगा। हमें फीस भरनी है यहाँ, जैसे मैंने भर रखी है। साथियों देखो जैसे मैं जिस स्कूल में गया था उसमें पहले उसकी फ़ीस कितनी थी 2021-22 में 6,000, 7100, फिर उसकी फ़ीस जो भी है वो आपको कैश बुक, उसकी वाउचर, कई साधन हैं जिनसे आप कैश चेक कर सकते हैं कि कैश बुक से या कैसे भी वाउचर से, फीस रसीद से, कि चेक का हमें बस इतना करना है कि फर्स्ट क्लास की फ़ीस जो वार्षिक है इतनी है, जितनी हो वो हमसे उससे चर्चा करके अपन लिख देंगे। बस जितनी भी वो लिखवाए लिख सकते हैं, लेकिन बस उसका सबूत हम देख लें कि हाँ भाई ये बच्चे की सेकंड क्लास की फ़ीस इतनी चल रही है, थर्ड क्लास की जितनी फ़ीस चल रही है। और कई बार सेम ही लिखवाए तो जब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कई स्कूलों में क्या होता है, जैसे इसने 21-22 में कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई है, 22-23 में कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई है, 23-24 में कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई है, और ऐसे ही अगर अगले सत्र में भी फ़ीस नहीं बढ़ाए सेम लिखे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी वाउचर और कैश बुक ये आप ज़रूर चेक कर लें कि हाँ भाई ये फ़ीस चल रही है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट। साथियों देखो 10वें पॉइंट में क्या लिखा है कि विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आप नहीं लिख दें, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बाकी आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। 11वां पॉइंट है कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व सामग्री दी गई हैं। बिल्कुल आप लिखें दी गई है, और उसके लिए आप रिकॉर्ड देख लें। उनका एक रिकॉर्ड होता है, कोई भी मेंटेन कर रखा होगा कि बच्चों को उन्होंने पुस्तकें बांट रखी है और रिसिप्ट भी ले रखी है, और उसकी कोई राशि कि बच्चों से कोई उसकी निःशुल्क दी है, कोई उससे राशि नहीं ली गई है। रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा, हमें रजिस्टर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट, और उसके आधार पर हम इसमें लिख दें हाँ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी गई हैं। 12वां पॉइंट, विद्यालय को गत वर्षों में प्राप्त पुनर्वन की राशि इंदिराज कैश बुक में किया गया जाता है। बिल्कुल आप उसकी कैश बुक देख लें कि जो पिछली साल उसको जो राशि मिली है आरटी की, उसमें एंट्री कर रखी है, तो आप उसमें लिख दें हाँ बिल्कुल कर रखी है, चेक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट 13वां पॉइंट, गत सत्रों में प्रवेशित क्रमोन्नत बालकों के संबंध में प्रवेश आवेदन पत्र, वांछित दस्तावेज, निरीक्षण प्रतिवेदन, क्लेम बिल, प्रति, कैश बुक विद्यालय के कार्यालय सुरक्षित रखे गए हैं। बिल्कुल आप उनको देख के लिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल रखे गए हैं। अगर फिर भी आपकी अपनी परिस्थिति अनुसार आप जो लिखना चाहें आप स्वतंत्र हैं। फिर उसके बाद वही पन्ना ख़त्म होता है, तो आप यहाँ पे सदस्य के साइन और
हर पन्ने पे अपन को ऐसा करना है, अध्यक्ष के साइन, अध्यक्ष की मोहर। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब 14वां पॉइंट, छात्र उपस्थिति पंजिका और छात्र मूल्यांकन संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करके निःशुल्क एवं सशुल्क हेतु प्रवेशित बालकों की उपस्थिति नियमित पाई गई। मैंने अभी आपको बताया कि छात्रों का उपस्थिति रजिस्टर आप जरूर देख लें कि उसमें प्रत्येक बच्चे की जो उपस्थिति हो रही है नहीं हो रही है। अगर मान लो नहीं हो रही है, नाम कटा गया, तो मैंने भी बताया था ऊपर कि अध्ययनरत नहीं है ऐसे लिख दें, तो उसको देख के उस पर आप अपने अपने लघु हस्ताक्षर कर सकते हैं, करने चाहिए। लिख रखा है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसमें हाँ लिख दें कि मैंने उपस्थिति रजिस्टर देख लिया है और उसमें उपस्थिति सभी बच्चों की डेली हो रही है, उपस्थिति रजिस्टर मेंटेन है। क्या विद्यालय को सरकार की रियायत दरों पर भूमि का आवंटन हुआ है, तो ये उसके अनुसार देख लें, नहीं मेरे अनुसार था, यदि हाँ तो वो आप कर लें। नेक्स्ट 17वां पॉइंट, सत्यापन प्रतिवेदन में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत केवल उन्हीं बालक बालिकाओं को सत्यापित एवं फीस के प्रणयन योग्य किया जाता है जिनके आधार कार्ड और आधार नामांकन रसीद फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध है। इन सभी फोटोकॉपी पर सत्यापन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। मतलब जो हमने आरटी के बच्चे हैं उनको हमने देखा है, उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगी होनी चाहिए और उस पर प्रिंसिपल के जो स्कूल का होता है उसका अटेस्टेड उसके द्वारा किया जाना चाहिए। अगर मान लो किसी बच्चे की आधार कार्ड नहीं बनाया लेकिन उसने अप्लाई कर रखा है, रसीद की फोटोकॉपी लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगी। तो हाँ उसमें लिख दें हाँ कर लिए, मैंने उसकी जांच कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 18वां पॉइंट, विद्यालय में निःशुल्क एवं सशुल्क सीट पर नामांकित बालक बालिकाओं का मिलान कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से कर लिया है। बिल्कुल आप उपस्थिति रजिस्टर देख लें और उसमें चेक कर लें हाँ कर लिया है, उस आधार पर आप लिख सकते हैं। अन्य विवरण ये आप अपने इच्छा से लिखें। विद्यालय की कार्यशैली अच्छी है, सभी रिकॉर्ड पूर्ण हैं, वो जो आप उचित शब्द समझें लिख सकते हैं। 21वें पॉइंट, 20वें पॉइंट में कुछ नहीं करना है साथियों। 21वें पॉइंट में क्या करना है, प्रमाणित किया जाता है कि हमने, देखो फर्स्ट नंबर पे अध्यक्ष का नाम आएगा, सेकंड नंबर पे सदस्य का नाम आएगा, ये आप लिख दें। और यहाँ जिस डेट को आप जाते हैं उस डेट को आप डालते हैं, दिनांक इतने को हमने विद्यालय, जिस विद्यालय में आप निरीक्षण कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम डाल दें। ये यहाँ पे डालना है, यहाँ पे ये विद्यालय का नाम डालना है जिस विद्यालय में आप निरीक्षण करने जा रहे हैं। यहाँ अध्यक्ष का नाम, यहाँ सदस्य का नाम, और ये वो डेट जिस डेट को आप निरीक्षण कर रहे हैं। बस इतना काम इसमें करना है। और उसके बाद यहाँ पे वही पन्ना जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे हम, यहाँ सदस्य के साइन हो जाएंगे, यहाँ सदस्य के साइन, यहाँ पे फिर अध्यक्ष के साइन हो जाएंगे जो हम लेक्चरर होता है, और यहाँ पे बीच में या साइड में यहाँ पे कहीं भी आप एक साइन कर दें, डेट डाल दें। और यहाँ जो हम जिस स्कूल में गए हैं निरीक्षण करने, वहाँ की प्रधानाचार्य की, संस्था प्रधान की साइन और सील लगवा लें। बस इतना काम हमें करना है, बस ये प्रपत्र मिलेंगे, इसके अलावा कोई प्रपत्र नहीं है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भविष्य में जो भी कोई शिक्षा संबंधित वीडियो हो तो आपके पास तुरंत पहुँच सके। थैंक्स।